बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद और दुआ करता हूँ कि आप लोग जहाँ जहाँ पर होंगे खैर वाफियत से होंगे। नाज़रीन, कल इमरान खान साहब ने आर्मी चीफ के नाम एक ख़त लिखा। उस खत को डिलीवर हुआ नहीं हुआ, वहाँ पर पहुँचा नहीं पहुँचा, लेकिन कौम तक मुकम्मल वो खत पहुँचा, उसके सारे नुकात, उसके जुज़ियात पहुँचे। कल ही अली अमीन गंडापुर साहब ने यह भी फरमाया एक टॉक शो में कि जनाब हमारे इस्टेब्लिशमेंट से 2 दफ़ा 80 से 90% मामला तय पा चुके थे इमरान खान साहब की मुंतकली को लेकर। गंडापुर साहब की गुफ्तगू तो आपने सुन ली, वो होपफुल कि आगे फिर मुलाकातें, तो मामलात आगे फिर प्रोसीड होंगे। बट एट द सेम टाइम राना सनाउल्लाह साहब मुस्लिम लीग नून के रहनुमा, वो क्या फरमाते हैं, जरा वो गुफ्तगू भी सुन लीजिए। अब ये दोनों गुफ्तगू जो इनका जरा कंपैरिजन कीजिए, फिर इमरान खान साहब के खत को परखिए, तो इस पे 2 एंगल्स निकलते हैं। एक एंगल ये कि शायद अफवाज अवाम पाकिस्तान इसके अंदर जो PMLN एंगल लेके बैठी है एट दिस मोमेंट, क्योंकि गलतफहमी क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है इमरान खान साहब की जानिब से। सेकेंड एंगल ये भी है, कुछ लोग ये भी बात कर रहे हैं कि इसमें डायरेक्ट एंगेजमेंट चाहते हैं इमरान खान साहब, और बार बार ऑन रिकॉर्ड लेके आ रहे हैं चीजें। और अगर डायरेक्ट एंगेजमेंट हो जाती है तो ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, इसके बाद मल्टीपल टाइम्स बात हो चुकी है कि वो फ्रॉम डे 1 इमरान खान साहब स्टैब्लिशमेंट से ही डायरेक्टली एंगेजमेंट चाहते हैं। वो गवर्नमेंट के लिए किस हद तक खतरनाक साबित हो सकती है अगर डायरेक्टली एंगेजमेंट कहीं पर स्टार्ट होती है, इसका नतीजा क्या हो सकता है, आज के शो में यही डिस्कस करेंगे। आज के मेहमानों का आपसे तारुफ करवा दूं। हमारे साथ जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद साहब हैं, हमारे साथ समीना पाशा साहिबा हैं, हमारे साथ जनरल रिटायर्ड अब्दुल क़य्यूम साहब है। क़य्यूम साहब से स्टार्ट करते हैं। अब्दुल क़य्यूम साहब, अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम सर, कैसे मिजाज है, आप खैरियत से हैं? अल्लाह का करम ठीक है सर, कल एक खबर आती है कि इमरान खान साहब ने आर्मी चीफ के नाम एक खुला खत लिखा है और उसके अंदर 5-6 पॉइंट्स थे। उस खत को देखकर मुझ जैसे लोग तो बहुत पॉजिटिव थे, खुश हुए कि यार चले डायरेक्टली कोई कॉरेस्पॉन्डेंस या कोई एटलीस्ट कुछ ना कुछ मामलात आगे चलेंगे। सर, व्हाट कुड बी द पॉसिबल पर्पस ऑफ दैट लेटर? देखिए, पर्पस ऑफ दैट लेटर इज रिकंसिलिएशन। अगर ये वाकई ऑथेंटिक है कि उन्होंने लिखा है, तो अगर उनके रवैयों में तब्दीली को आ रही है तो इट इज ए हेल्दी साइन। मैं ये कहता हूं कि अभी तक जो तहरीक इंसाफ ने नुकसान उठाए हैं ना, वो इसी वजह से उठाए हुए हैं कि उनके रवैयों में वो लिचक नहीं थी और उनका एक गलत चीजों के ऊपर वो करते रहे। अभी वो अगर लिख रहे हैं लेटर तो इट इज ए गुड थिंग, बिकॉज पहले तो ये गालियां देते रहे हैं, बुरा भला कहते रहे हैं, इनको ये कहते रहे हैं कि जी ये बिल्कुल मीर जाफर मीर सादक हैं, और जो बाहर का मीडिया इसको नैरेटिव बना बना के उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने चीफ आर्मी स्टाफ की तैनाती में रोड़े अटकाने की कोशिश की, उन्होंने मतलब है यहाँ तक कि म्यूटनी की कोशिश की। तो अभी अगर कोई ऐसा खत है जो वाकई अगर ऑथेंटिक है तो उसको परखा जा सकता है, क्योंकि आर्म फोर्सेस का अदारा तो हमारा कौमी अदारा है, इसका तो किसी एक जमात या सियासी ग्रोह से ताल्लुक बिल्कुल नहीं है। लेकिन इसका ये मतलब भी नहीं है कि एक जमात अगर उनको साथ मिला के इक़्तिदार में आ जाए और फिर बाद में जब वो समझे कि अभी वो मुझे मदद नहीं रही जो होनी चाहिए, तो फिर वो उनको बुरा भला कहे, तो ये भी तो ठीक नहीं है। सर, अब जो इक़्तिदार में है ये भी साथ मिला के आए। सर, अब जो इक़्तिदार में है ये भी साथ मिला के आए। कोई साथ मिला के क्या मतलब है? देखिए, ये जो अभी इक़्तिदार के अंदर हैं, ये पहले तो नो कॉन्फिडेंस वोट हुआ तो वो गवर्नमेंट हटी है, और उसके बाद फिर इलेक्शंस हुए हैं, और उस इलेक्शन के अंदर जो रिजल्ट्स आए हैं उस पे तहफ़्फ़ुज़ात जरूर थे बाकी लोगों के, लेकिन इन्होंने इसको तस्लीम किया है। ये पार्लियामेंट का हिस्सा है, सेनेट का हिस्सा है, एक हुकूमत है सूबे की इनके पास। जाहिद साहब, कैसे मिजाज है सर आपके? जी अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का शुक्र, थैंक यू साकिब। सर, कल का दिन आई एम श्योर कि आप बहुत खुश होंगे कि कॉरेस्पॉन्डेंस क्या इमरान खान साहब की जानिब से आर्मी चीफ को लिखा गया खत, हाउ यू फेल्ट, पहले मुझे ये बताइए। देखिए, ये जो लेटर लिखा गया है, मैं तो इसको ये समझता हूँ कि इट्स काइंड ऑफ डबल मूव कह लें। आई थिंक उन्होंने एक पोजीशन ली है, और डबल मूव इन अ वे है कि एक तो उन्होंने इस पे रिक्वेस्ट भी की है लेकिन एलिगेशंस भी लगाई हैं, तो वो उनका जो एक स्टांस था उसको उन्होंने रिपीट किया है। बट आई डोंट थिंक सो साकिब इस वक्त जो है वो मिलिट्री या एस्टेब्लिशमेंट आप जो कह रहे हैं कि वो इस पोजीशन में है कि वो इनको कोई अब ज्यादा एंटरटेन कर सके। वो एक पोजीशन ले चुकी है ऑलरेडी। चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा की जब आर्मी चीफ से मुलाकात हुई तो आर्मी चीफ ने उनको कहा कि जो भी आपकी पॉलिटिकल इश्यूज हैं वो आपको पॉलिटिकल गवर्नमेंट के थ्रू ही सॉल्व करने पड़ेंगे। तो आई डोंट थिंक सो कि वहां पर इनके लिए कोई इतने रिप्लाईज या उसको इतनी कुछ सिग्निफिकेंस दी जाएगी इस लेटर को। तो दैट्स व्हाई मैं आई ऑलवेज मेंटेन कि जो डेमोक्रेसी है ना जी साकिब, ये अभी आज अगर वो खुदा ना मतलब आई मीन के फर्ज करें
कि वो इनको सपोर्ट कर भी देते हैं, ये वो रिकंसिलिएशन देखिए, जंग तो है नहीं, इवेंट्स हुए हैं पास्ट में, उन इवेंट्स की वजह से एक सिचुएशन क्रिएट हुई है। अफसोस बात यह है कि वो इवेंट्स क्रिएट भी पाकिस्तान के अंदर से हमारे अपने लोगों ने किए। अब जो भी उनके पीछे बैकग्राउंड है उसमें जाने की जरूरत है। आई थिंक वी हैव टू मूव फॉरवर्ड, और जब हम मूव फॉरवर्ड की बात करते हैं तो हमें फिर पॉलिटिकल सॉल्यूशंस की तरफ देखना होगा। आज मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर फर्ज करें वो इनको सपोर्ट करते हैं या इनकी रिकंसिलिएशन हो जाती है, तो फिर दूसरी पॉलिटिकल पार्टी शुरू हो जाएंगी कि जी उनके, जिस तरह भी आप थोड़ा सा जल्द साहब से, कयूम साहब से पूछना चाह रहे थे कि जी वो उनके कंधों पे बैठ के आ जाएं, तो ये अपना एक और नया वो तो जल साहब, आपकी गुफ्तगू से जो इंप्रेशन मुझे मिल रहा है कि जो अब पार्टी आ गई है इक्तदार में, वो फिर इसी नहीं चल रहा है, क्योंकि कल को कहीं भी चेंजेस आएंगी, कोई और पार्टी आएगी तो फिर ये शिकवा करेंगे। परमानेंसी सिर्फ अल्लाह सुब्हाना ताला की है साकिब साहब, बेशक यहाँ पर बहुत इससे ज्यादा मेजॉरिटी में भी गवर्नमेंट्स आई हैं ऐसी पाकिस्तान में, 2/3 मेजॉरिटीज वाली भी थी, फिर ब्लंडर्स भी करते हैं। मैं देखे, मैं बीइंग अ रिटायर्ड जर्नल, मैं उसके बावजूद मैं ये कहता हूँ कि मैं डेमोक्रेसी का बहुत बड़ा हामी हूँ। मैं जिस तरफ हिंट कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि ये डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस को भी सुपीरियर पॉलिटिकल मनूवर करनी होगी कि पाकिस्तान को अब आइन के नीचे रन करें और एक दूसरे को बर्दाश्त भी करें, स्पेस भी दें और डेमोक्रेसी को चलाएं। उसका फायदा ये होगा कि इस मुल्कों के एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर ये जो अनफॉर्चुनेट प्रेशर है ये खत्म होगा, चीजें खत्म होगी। वी हैव अ much more serious business in Pakistan to do. हमारी I totally second you on that. समीना साहिबा, मैं पहले तो खत वो ढूंढ रहा हूं कि इमरान खान साहब की पार्टी की जानिब से तो वो खत पब्लिक भी कर दिया गया, उसके नुकात भी सामने आ गए, लेकिन वो खत क्या रास्ते में रह गया? कहां पर है वो खत? वो आगे तो पहुंचे ही नहीं। सिक्योरिटी जराये से खबरें आ रही, खत हम तक नहीं पहुंचा भाई। जी शुक्रिया राय साकिब आपका। वो है ना कि जाने ना जाने गुल ही ना जाने बाग तो सारा जाने हैं, तो जिसके नाम लिखा है मेरा ख्याल उधर ही नहीं पहुंचा और बाकी सारी दुनिया ने खत पढ़ लिया है, तो ये कुछ ऐसी ही सिचुएशन नजर आ रही है। देखिए, सिक्योरिटी जराये, मुझे नहीं पता ये किस किस्म के जराये हैं और कितने ऑथेंटिक हैं, और ना हमें ये पता है कि जिनके थ्रू ये आ रहे हैं वो कितने बाखबर और वाकई मुस्तनद सहाफी हैं। तो लिहाजा इसके ऊपर तो मैं अब क्या कमेंट करूं जब कोई चीज वाज़ेह ही नहीं है कि ये हैं कौन और किसने बात की है। लेकिन ये सबको पता है कि खत है, और ये भी सबको पता है कि उस खत में क्या है। अभी जो जनरल सिद्दीकी साहब बात कर रहे थे कि जो इसमें उन्होंने मफाहमाना या गलती या अपना रवैया तब्दील करने की बात की, तो भाई वो अपना रवैया तब्दील करने की बात नहीं उसमें कर रहे, वो तो उधर एस्टैब्लिशमेंट को ये कह रहे हैं, आर्मी चीफ को ये कह रहे हैं कि आपके इदारे की पॉलिसी तब्दील होनी चाहिए, वो तो उनको तब्दील करने की बात कर रहे हैं। और फिर उसके पीछे उनके पास पूरा एक लॉजिक है, पूरी एक हिस्ट्री है जिसके उन्होंने मुख्तलिफ इंसिडेंट्स की निशानदेही की है, और उसके बाद उन्होंने कहा कि इस वजह से ये जो पॉलिसीज हैं इसकी वजह से इदारे को भी नुकसान हुआ है, मुल्क को भी नुकसान हुआ है, और इससे निकलने और बचने का जो तरीका है वो हल भी उन्होंने आखिर में तजवीज कर दिया है, और वो बड़ा मेरा ख्याल है साइब हल है जिससे किसी को भी मेरा नहीं ख्याल कि इख्तलाफ हो सकता है, और वो यही कि जो भी आईनी हुदूद हैं इदारों की उसके अंदर रह के काम करना चाहिए। सियासत में बिल्कुल समीना इस पे बात सब करते हैं ना, लेकिन जिस तरह जल साहब फरमा रहे थे कि जो साथ शामिल हो जाता है, जिसको इक़्तिदार मिल जाता है वो बल्ले बल्ले करता है, जिसको नहीं मिलता फिर वो तनकीद करता है। ये एक अनफॉर्चुनेट हिस्ट्री है पाकिस्तान की, इसमें कोई शक नहीं है, और आपकी बात से मैं इख्तलाफ भी नहीं कर सकती। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अब कहीं ना कहीं से हमने आगाज तो करना है ना। अब 77 साल से हमने एक ही हिस्ट्री लेके चले हैं, एक ही पैटर्न लेके चले हैं कि असल ताकत जो है वो कहाँ रही है, और उसी के साथ हमने मुख्तलिफ तजर्बे करते करते ये 77 साल गुजार दिए। लेकिन इन दी एंड हम आज कहाँ खड़े हैं कि हमारे साथ जो आजाद हुए थे, जहाँ पे डेमोक्रेसी ज्यादा स्ट्रेंथन रही, वो कहाँ से कहाँ पहुंच गए हैं, और हम किधर खड़े हैं। आज भी कशकोल हाथ में थामे इधर उधर और दहशतगर्दी से निमटते हुए और पता नहीं बेतहाशा लातादाद अंदरूनी मसाइल से निमटते हुए, तो ये सब चीजें हम क्यों यहाँ पे खड़े हैं? तो क्यों ना फिर एक दफा इस हिस्ट्री को चेंज करके, जरा पैटर्न को तब्दील करके, वाक़तन आइन पर अमल करके, इसको जरा एक नया तजर्बा करके देख लें कि अब आप सिर्फ कहने की आई एश्योर यू जब वो तजर्बा करेंगे तो वो कामयाब रहेगा। आई एश्योर यू कि वो तजर्बा कामयाब रहेगा। बैरिस्टर उमैर नियाज़ी साहब ने मुझे स्टूडियो में ज्वाइन किया। नियाज़ी साहब, थैंक यू फॉर योर टाइम। कैसे खैरियत से आप? एक कल खत लिखा इमरान खान साहब ने आर्मी चीफ साहब का नाम। सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि पर्पस क्या है उस खत का? व्हाट वाज द पर्पस? क्या था तहरीक इंसाफ की, क्या स्ट्रैटेजी थी
वॉलेट लिखने में? देखें पर्पस, देखें ओवरऑल माहौल की एक अक्कासी की है। जिस तरह का माहौल इस वक्त पाकिस्तान में चल रहा है, उस ख़त में आपको 8 फरवरी से पहले की दास्तान और 8 फरवरी के दिन क्या हुआ और उसके बाद क्या हुआ, उसके क्या फैक्टर्स हैं, उनकी तरफ हाईलाइट किया। और उन फैक्टर्स की वजह से इस मुल्क में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी ने जन्म लिया, और वो अब पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हमारी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को हार्म कर रही है और बड़े सख्त तरीके से हार्म कर रही है। और ये साथ साथ और उसकी वजह से जो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर एक डिवाइड क्रिएट हो रहा है, मतलब ये खाली पॉलिटिकल डिवाइड की बात नहीं है। देखें अवाम मैसेज इस वक्त एलियनेट हो रही हैं, चाहे वो बलूचिस्तान की सूरत में हो या KPK की बाउंड्रीज़ पे जो कुछ हो रहा है। तो हमारा इस वक्त फोकस आर्म फोर्सेस का किधर होना चाहिए और कौम को उनके साथ किन इश्यूज़ पे खड़ा होना चाहिए, खान साहब ने उन चीज़ों की निशानदेही की। और मैं समझता हूँ ये राइट टाइम है कि हम अपने आइनी रोल की जो है ना प्रॉपर अक्कासी करें, क्योंकि आइन इसमें बड़ा वाज़ेह है। मतलब आर्टिकल 242, 243, 245 ओथ से लेके तमाम चीज़ें हमें बता रहे हैं, और ये आइन की हदूद में, आइन के परव्यू में ये लेटर लिखा गया है। और मैं समझता हूँ ये खान ये साहब की रिकंसिलिएशन की अटेम्प्ट है, ये अपॉलॉजी तो उस टोन में कहीं पर नजर नहीं आ रही, अपॉलोजेटिक काइंड ऑफ टोन तो नहीं है, लेकिन कहीं रिकंसिलिएशन या कहीं बात आगे चलाने की अटेम्प्ट है। इसको जरा सादा सा समझाएं तो इसको हाउ डू यू सी इट? मैं इसको इस तरह से देखता हूँ कि देखें हम इसमें अपनी डिबेट में भी बात कर रहे हैं कि एक इम्बैलेंस की सूरत हाल रही है हमेशा। पॉलिटिकल साइड अगर कॉन्स्टिट्यूशन के फ्रेम की बात करें, फ्रेमवर्क में पॉलिटिकल साइड हमेशा वीकर उस साइड पे रही है, एक और फैक्टर ने डोमिनेट किया। तो अब वो बताया जा रहा है कि देखें वो स्ट्रैटेजी नहीं वर्क की, वो काउंटर प्रोडक्टिव रही है, जिसकी वजह से फिशर्स क्रिएट हुए हैं, और अब वो मज़ीद जो है ना एक फॉल्ट लाइन की शक्ल इख्तियार कर सकती है। तो अगर उससे बचना है तो हमें अपने रोल में वापस जाना चाहिए, और इसमें मेरे ख्याल से कोई हर्ज भी नहीं है। जब आप लोग ये तरीके साहब बात करती है ना अपने अपने रोल में वापस जाना चाहिए, उस पर फिर मुझे कल ही का एक इंटरव्यू है अली बिन गंडापुर साहब का, वो कहते हैं जी इमरान खान साहब को मुंतकिल करने के लिए 2 मौके ऐसे आए कि हमारे 80 और 90% मामला तय पा गए। अपने रोल में आप मामला तय करके कोई डिसाइड करके निगोशिएट करके यू कैन नॉट पुश बैक समबडी कि दिस इज नॉट डेमोक्रेसी, आपका ये रोल नहीं है। आप उनसे बात करके तो कभी पुश बैक नहीं कर सकेंगे। इससे तो ये लगता है कि आप वो चाहते हैं कि भाई जो आपके साथ चल रहे हैं माइनस देम टैग अस अलोंग, हमें साथ लेके चलिए। अब ये स्ट्रैटेजी नहीं चलेगी। देखें अगर बाहर किसी की ख्वाहिश इस तरह से हो भी सही, ठीक है, जो इमरान खान साहब ने पोजीशन ले ली है वो बड़ी वाज़ेह पोजीशन है। देखें इमरान खान साहब अब कोई वो पोजीशन टारगेट करके चीज़ों को फैसले नहीं कर रहे कि जी मैंने इनको हटाना है और इनके रोल में आके टेक ओवर करना है और मैंने आगे मामलात को चलाना है। वो बात कर रहे हैं कि आप पॉलिटिकल स्पेस दें, जो लोगों का कॉन्स्टिट्यूशनल हक है वो उनको दें, बाकी मैदान ओपन है। ठीक है, ये सियासत का मैदान है, जो पार्टी आगे आएगी जो वोट लेंगे आगे आ जाए। जनरल अब्दुल क़य्यूम साहब, ये गुफ्तगू सुनने में बहुत अच्छी लगती है सर कि जो वोट ले वो आगे आ जाए। सर ये निज़ाम पाकिस्तान में इंप्लीमेंट होता है, ये निज़ाम तकवीयत पकड़ता हुआ हम कब देखेंगे कि जो वाकई में वोट ले वही आगे आए? या देखिए, हम सब जो बात कर रहे हैं, ऑल 4 ऑफ अस जी, हम इस बात पे एग्री करते हैं कि मुल्क के अंदर आइन की हदूदों क़यूद के अंदर रहना बड़ा जरूरी है जी। और उसमें अदारे हो या अदलिया हो या बाकी हो तो कोई भी उसको नहीं न फैलाएंगे। और अगर मैंने तो चूंकि इमरान खान साहब का लेटर नहीं पढ़ा, अभी ये बीबी भी बात कर रही थी, तो अगर उसमें ये लिखा हुआ है कि आइन पे हमें पासदारी करनी चाहिए तो ये बात तो ठीक है, इसमें तो कोई हर्ज नहीं है। लेकिन द पॉइंट इज कि हाउ सीरियस यू आर, आपकी अपनी बैकग्राउंड क्या है। आप तो कंधों पे हाथ लगा के उस वक्त आपने ल्योर आई थिंक येट अगेन जनरल साहब का ना कुछ सिग्नल्स का कोई इशू है येट अगेन। जी जी दूसरी पार्टी जी 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 जनरल साहब, बीच में कुछ सिग्नल्स का इशू आ गया था, प्लीज तो कंटिन्यू, वी आर लिसनिंग। तो जी 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 वो बात जो कि ट्रैवल कर रहा हूं, तो मैं ये कहना चाहता हूं कि ये अच्छी बात है, ये बिल्कुल अच्छी बात है कि अपने अपने हदूद में रहें और पार्टियां अपनी एफर्ट के साथ वोट मांगने जाएं तो फौज को गालियां दे के ना वोट मांगे, अपनी कारकर्दगी देख के बताएं कि हमने माजी में क्या किया, आइंदा का हमारा विजन क्या है। अभी तो सिर्फ जो एस्टेब्लिशमेंट एंटी बात करके तो आप वो कहते हैं यार ये बहुत बड़ा नारा आदमी है, इसकी बात सुनो, और जब उनको जरूरत पड़ती है तो फिर पहले पसे चिलमन बात होती है। ठीक है, और पार्लियामेंट के अंदर बैठ के इन सारी चीजों को बैठ के तय आई थिंक पैनल्स आर नाजायज को फायदा हो जाएगा, वो खुश हो जाए। अभी आपकी कोलिश
जी जी, अभी आपकी जो कोलिशन गवर्नमेंट है ये चल रही है, मुल्क में मार्शल लॉ नहीं है, अदालतें चल रही हैं, आपकी पार्लियामेंट चल रही है। यही एक बहुत अच्छी बेस है जिस पे बैठ के आप हालात को और मजबूत कर सकते हैं और बेहतर कर सकते हैं। जनरल जाहिद साहब, यहाँ पर सवाल फिर एक पैदा होता है कि इंटरवेंशन की वजूहात सियासी जमातें तो सिर्फ नहीं हो सकती। एक चीज़ के ऊपर हम आई थिंक तमाम लोग मुत्तफिक होंगे कि माजी में सियासी जमातें हेल्प ज़रूर लेती रही हैं एस्टैब्लिशमेंट की, लेकिन चलिए मियाँ नवाज शरीफ साहब भी बात करते हैं, पीपल्स पार्टी भी बात करती है, अब तहरीक इंसाफ भी बात करती है कि यार आईनी किरदार अपने अपने रोल में वापस जाइए। सर, इसको बैठ के तमाम स्टेक होल्डर्स बैठ के डिसाइड करेंगे, कोई इनकलाब आएगा इस मुल्क के अंदर, ये हम कैसे अचीव करेंगे कि तमाम लोग अपनी अपनी डोमेन के अंदर रह के काम करें? देखिए साकिब साहब, अनफॉर्चुनेटली हमारी हिस्ट्री कुछ इस तरह की रही है, और दूसरा ये है कि पाकिस्तान जो है एक कॉन्टिन्यूसली एक सिक्योरिटी रिलेटेड इश्यूज के साथ कहीं ना कहीं उसका ताल्लुक रहा है जी, जो हमारा माजी में चीजें चलती रही हैं, खासतौर पे इंडियन कॉन्टेक्स्ट देख ले, फिर अफगानिस्तान की वजह से, तो ऑफ कोर्स हमारी जो सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट है उसका रोल पाकिस्तान की पॉलिसी मेकिंग और इन चीजों में बहुत आता रहा जी, इसमें कोई शक नहीं है। मैं तो हमेशा इस चीज का आर्गुमेंट करता हूं कि ये जो इवन वॉर्स भी हैं जी, ये हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप को लीड करनी चाहिए और उनको लीड करना चाहिए, क्योंकि फौज तो उनका भी इंस्ट्रूमेंट ऑफ पॉलिसी होती है और उनको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। बट माजरत के साथ तमाम पॉलिटिकल पार्टीज और तमाम पॉलिटिकल लीडर से बहुत माजरत के साथ कि आप इक़्तिदार में आने की जो उसको तो आप एंजॉय सारे करना चाहते हैं, लेकिन इसके साथ जो अटैच रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं उसको आप लेना नहीं चाहते। फिर जो भी हुकूमत में आ जाता है वो अपनी प्रोटेक्शन जो है वो डेमोक्रेटिक प्रोसेस से, आइन को तक़वियत देने से, लॉ फेयर की इम्प्लीमेंटेशन के बजाय वो कहीं और देख रहे होते हैं, शायद वो प्रोटेक्शन किसी और तरफ देखते हैं। लेकिन मैं आपको बड़ा फ्रैंकली बता रहा हूँ कि हमने भी 35-40 साल इस इदारे में काम किया। देयर इज नेवर अ थॉट कि इक़्तिदार पे कब्जा किया जाए, इक़्तिदार की वजह से या पूरे किसी इंडिविजुअल्स को बहुत फायदा हो इस वजह से वो इक़्तिदार पे कब्जा कर। अनफॉर्चुनेटली हालात ही ऐसे बना दिए जाते हैं, कम से कम ज़ियाउल हक कानवर तो हम चीजों को देख रहे हैं जी, कि आप हालात ऐसे बना दिए जाते हैं जहां पे वैक्यूम्स क्रिएट होते हैं, और वैक्यूम्स वहां पे क्रिएट होते हैं जहां पे डेमोक्रेटिक प्रोसेसेस, लीगल लॉ फेयर के प्रोसेसेस खत्म हो जाते हैं। तो उसमें फिर एस्टेब्लिशमेंट बीच में आई है, पास्ट में भी, और इस तरह की इंटरवेंशंस फिर होती रहती है, which is not good for all of us. सर, 4 फरवरी 2025, 4 फरवरी 2025 जब आप और हम तमाम मेहमान मेरे हम लोग गुफ्तगू कर रहे हैं, कोई इंटरवेंशन नहीं है फौज की सियासत में सर आज? देखिए, मैं अर्ज यही कर रहा हूं कि आप रिस्पॉन्सिबिलिटी देखिए ना, अभी इट इज वेरी इजी कि आप अपनी जितनी भी डर्टी लॉन्ड्री है वो एस्टेब्लिशमेंट के खाते में डालें। अभी चले जिस इवेंट को हम डिस्कस करें, इस लेटर को, या जो मौजूदा पॉलिटिकल सिचुएशन है, पिशावर में आप चीफ मिनिस्टर जो है वो आर्मी चीफ से मिले हैं। उसके बाद देखिए तमाम चैनल्स कहीं ना कहीं काम कर रहे होते हैं। अभी जैसे आप खत का पहले जिक्र कर रहे थे जी कि खत उन तक नहीं पहुंचा या नहीं पहुंचा, उसकी एसेंस तो पहुंचती रहती है, हर चीज स्पिरिट होती रहती है। जब वहां से आपको जवाब मिल रहा है कि जी आपको पॉलिटिकल पार्टी जो बैठी हुई है उसके साथ बात करें, कल आप भी हुकूमत में थे और आज आप भी हुकूमत में अब भी हैं। देखिए खैबर पख्तूनख्वा में इस वक्त पीटीआई की हुकूमत है, यू आर इन द पावर। आप उधर कितनी अपोजिशन को साथ लेकर चलना चाहते हैं, या वॉर के ऊपर आपने अपोजिशन के साथ कितनी स्ट्रेटजीज की हैं? यही चीज फेडरल को मैं कहूंगा कि वो भी अपनी अपोजिशन को लेकर देखिए। साकिब साहब, मेरा नुक्ता फिर वही रहेगा कि इस जितना भी जो कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन है ना जी, जो इस वक्त पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट ही कह ले बेशक, इट इज ऑल्सो अगेन लॉइंग इन द डेमोक्रेटिक प्रोसेस। सियासत, जमहूरियत बड़ी खूबसूरत चीज है, ये पीछे हट सकती है, स्पेस क्रिएट कर सकती है। प्रॉब्लम यह है कि हमारी डेमोक्रेसी में इक़्तिदार या इकोनॉमिक्स जो उसके साथ अटैच है, जो वो इतनी प्रीडोमिनेंट हो जाती है कि आप कहते हैं यार यही सिलसिला चलता रहे। तो इसलिए क्योंकि आप अपनी स्पेस छोड़ने को तैयार नहीं है ना, आप तमाम पॉलिटिकल लोगों ने जब स्पेस छोड़ेंगे एक दूसरे के लिए, उसमें आप फ्रीडम देंगे, तो खुद ब खुद आप देखेंगे कि आप इदारे पीछे निकल जाएंगे जी। एक छोटे से ब्रेक का कहा जा रहा है, एक छोटा सा ब्रेक लेना है, मेरे साथ रहिएगा।